हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, कल हमने प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। आज हम आपको लेके चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन। ये होते क्या हैं, ये कहते किसको हैं। ठीक है, तो देखिए हम आपसे बात कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं। अब देखिए, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो दो तरह से यूज़ कर सकते हैं हम, सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं हम। देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा। तीनों सेम होते हैं, कुछ कुछ बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है उसमें। देखिए, सब्जेक्ट के रूप में पर्सनल प्रोनाउन कल मैंने आपको समझाए थे, आई यू वी दे यू, ये सब पर्सनल होते हैं। आई वी यू दे ही शी इट, ये सब क्या होते हैं, सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, वैसे ही ये ऑब्जेक्ट रूप में कैसे यूज़ होंगे। आई मीन्स मैं, और मी मीन्स मुझे, वी मीन्स हम, और अस मीन्स हमें, यू मीन्स तुम, और यू मीन्स तुम्हें। ये ऑब्जेक्ट के रूप में तुम्हें के लिए यू ही यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे ही दे मीन्स वे एंड देम मीन्स उन्हें, ही मीन्स वह और हिम मीन्स उसे, शी मीन्स वह और हर मीन्स उसे, और इट मीन्स यह और इट मीन्स इसे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। आई मीन्स तो मैं होता है, और मी मीन्स मुझे, मी मीन्स मुझे। ठीक है, वी मीन्स हम और अस मीन्स हमें, यू मीन्स तुम, यू मीन्स तुम्हें, दे मीन्स वे, देम मीन्स उन्हें, ही मीन्स वह और हिम मीन्स उसे। लड़की होगी तो ही का हिम, सॉरी लड़का होगा तो ही का हिम, और लड़की होगी तो शी का हर। हर मीन्स उसे, और इट मीन्स इसे। ठीक है, देखिए, मैं, मुझे, हम, हमें, तुम, तुम्हें, वे, उन्हें, वह, उसे, वह, उसे, यह, इसे, ये सब क्या होते हैं, सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। कौन से प्रोनाउन होते हैं? ये सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं। वही बात कर लूँ मैं अगर आपसे कि पॉजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, क्या पॉजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो देखिए, जो हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि मैं, मुझे, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, माई या फिर माइन। इसका मीन्स क्या होता है, मेरा। मतलब यहाँ क्या आ जाती है, मेरी कोई चीज़ है। यहाँ मुझे है, वहाँ मेरी कोई चीज़ है, वहाँ पे मेरी कोई चीज़ है। ठीक है, यहाँ मैं और मुझे की बात की गई है, यहाँ मेरी कोई चीज़ की बात की गई है। मतलब मेरी बात नहीं, मेरी चीज़ की बात की गई है। मुझे की बात नहीं की गई है, मैं की बात नहीं की गई है, मेरी कोई चीज़ की बात की गई है। ठीक है, मेरे कोई सामान की बात की गई है। तो मेरा क्या है, पर्सनल नहीं है, ये पॉजेसिव है। मेरा पर्सनल नहीं है, पॉजेसिव है। मैं और मुझे पर्सनल है, लेकिन मेरा कोई सामान पर्सनल नहीं है। ठीक है, वैसे ही वी और अस पर्सनल है, लेकिन आवर मीन्स हमारा, आवर्स कुछ भी कह सकते हैं। आवर मीन्स हमारा, हम पर्सनल है, हमें पर्सनल है, लेकिन हमारा कोई भी सामान पर्सनल नहीं है। ठीक है, वैसे यू मतलब तुम, यू मतलब तुम्हें, तुम पर्सनल हो, तुम्हें पर्सनल है, लेकिन तुम्हारी कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं है। ठीक है, योर या योर्स।
तुम्हारा, तुम्हारा पेन, तुम्हारा घर, तुम्हारा बेटा, ये सब पर्सनल नहीं है। तुम्हारा, तुम्हारी, कुछ भी कह सकते हैं मतलब। इसके बाद दे यानी कि वे पर्सनल है, दे मतलब उन्हें पर्सनल है, लेकिन उनकी कोई भी चीज़ देयर वो पर्सनल नहीं है। देयर पर्सनल नहीं है, ठीक है। उनका पेन, उनका घर, उनका खाना वो पर्सनल नहीं है। ही पर्सनल है, हिम पर्सनल है, वह पर्सनल है, उसे पर्सनल है, लेकिन उसकी कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं है। जैसे कि हिज पेन, ठीक है, उसका, उसकी, उसके। अब लड़की के लिए शी आता है तो उसके लिए हर यूज़ करते हैं हम उसे के लिए। वह, उसे और उसका, उसकी कोई भी चीज़ क्या है पर्सनल नहीं है। उसका या उसकी कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स ये है और इट मीन्स इसे, लेकिन इसकी कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं है। जैसे कि इट्स, इसका पेन, इसका घर, इसकी दवाई, कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं है, ठीक है। तो मैं, मुझे पर्सनल है, मेरी कोई चीज़ पर्सनल नहीं है। वह, वो, हम और हमें पर्सनल है, लेकिन हमारी कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं है। तुम, तुम्हें पर्सनल है, तुम्हारी कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं है। वे, उन्हें पर्सनल है, लेकिन उनके कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं है। ही हो या हिम हो ये पर्सनल है, वह या फिर उसे, लेकिन उसकी कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं है। वह पर्सनल है, उसे पर्सनल है, लेकिन उस लड़की की कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं है। यह पर्सनल है, इसे पर्सनल है, लेकिन इसकी कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं है, ठीक है। मतलब मेन लोग पर्सनल है, लेकिन उनकी कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं है। ये ट्रिक भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अब वही बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है होते क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं वो सेम ही होते हैं, बिल्कुल एक से ही होते हैं, लेकिन जब वो सेंटेंस में यूज़ होते, उनका अर्थ भी सेम होता है, लेकिन जब वो सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो थोड़ा वो तरीका चेंज हो जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव और ये एम्फेटिक है। अब देखिए उसको हम बाद में देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, एम्फेटिक क्या होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए रिफ्लेक्सिव में जो आई, माई, ये जो होता है इसका क्या हो जाता है, खुद, मतलब खुद की बात करते हैं इसमें, खुद की। जैसे कि मैं, तो मेरा खुद, माई सेल्फ, मैं खुद, ठीक है। वी का आवर, तो आवर सेल्फ। यू का योर, तो योर सेल्फ। वे, उनका, वे खुद, themselves। वह, उसे, उसे खुद या वह खुद, तो क्या हो जाएगा, himself। अब आगे, वह, उसे, उसे खुद, herself। वहीं इट का क्या हो जाएगा, itself। अब देखिए जो सिंगुलर होते हैं वही सेल्फ हैं, जो प्लूरल हैं वो सेल्फ से बन जाते हैं। यूएस लग जाएगी, ठीक है। प्लूरल में यही तो होता है ना। तो देखिए मैं जो होता है, मेरा खुद, मैं, मेरा खुद, ये क्या है, सिंगुलर होता है। हमारा, हमारे में काफ़ी सारे लोग होते हैं तो सेल्फ लग जाती है। योर तुम्हारे लिए भी काफ़ी सारे लोगों के लिए यूज़ की जाती है तो योर सेल्फ हो जाता है। वैसे देयर, उनका, वो भी काफ़ी सारे लोग होते हैं तो देम सेल्फ हो जाता है। वैसे ही, वह एक ही है मतलब, तो हिम सेल्फ, सेल्फ रहेगा यहाँ, सेल्फ नहीं होगा, ठीक है। लड़की, इसमें भी हर सेल्फ, और ये भी इट सेल्फ, ठीक है। सिंगुलर होंगे वहाँ सेल्फ, जहाँ प्लूरल होंगे वहाँ सेल्फ। अब देखिए
मैं आपको ये बताती हूँ कि जो रिफ्लेक्सिव होते हैं और जो एम्फेटिक होते हैं उसमें अंतर क्या होता है, उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इन सभी के, पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, ठीक है। देखिए ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या करना है, हमको फाइंड आउट करने हैं प्रोनाउन, कि प्रोनाउन कहाँ पे हैं, या तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन होंगे, या पॉसेसिव होंगे, या रिफ्लेक्सिव, या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन होंगे, क्योंकि हमने ये 4 ही सीखे हैं और इन 4 के बारे में ही, एग्जाम्पल के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। पहले हम पर्सनल और पॉसेसिव ढूंढ लेते हैं, ठीक है। आई, आई पर्सनल है या पॉसेसिव है? आई पर्सनल है या फिर पॉसेसिव है? आई मतलब मैं, ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ये कैसा प्रोनाउन है, ये पर्सनल है, ठीक है। यहाँ पे और कोई प्रोनाउन नहीं है। अब नीचे वाले में आ जाइए, सेकंड वाले में, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू, मैं पढ़ा रही हूँ इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, टू यू मतलब तुम्हें, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो तुम, तुम्हें पर्सनल होते हैं, तुम्हारी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी बहन को इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या है, ये भी पर्सनल है। तो आई भी पर्सनल है यहाँ पर, और यू भी यहाँ पर पर्सनल ही है, पर्सनल प्रोनाउन, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। थर्ड वाले में बात करते हैं, आई एम डूइंग माई वर्क। आई मतलब मैं, एम डूइंग मतलब कर रही हूँ, माई वर्क मतलब अपना काम, मैं अपना काम कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, मैं मुझे नहीं कर रही हूँ, मैं मेरा काम कर रही हूँ। तो मैं तो आपको पता ही होगा कि पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखिए माई भी एक प्रोनाउन है, लेकिन माई कैसा प्रोनाउन है, पर्सनल है या पॉसेसिव है? मैंने आपको बताया था, या तो आई पर्सनल होगा या फिर मी पर्सनल होगा, लेकिन माई, मेरी कोई भी चीज़ पर्सनल नहीं होगी, मेरा काम। माई के बाद क्या आया है, माई वर्क, मेरा काम जो है वो पर्सनल नहीं है, मैं पर्सनल हूँ सिर्फ, लेकिन मेरी कोई भी चीज़ यहाँ पर्सनल नहीं है। तो माई क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा पॉसेसिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। वही बात करते हैं थर्ड में, ही स्कॉल्डेड मी, ही मतलब उसने, स्कॉल्डेड मतलब डांटा, मी मतलब मुझे, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे डांटा। तो ही जो है, वह जो है, ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है ये, पर्सनल प्रोनाउन है। अब मी क्या है, मी मतलब मुझे, तो यहाँ मुझे ही तो है, मेरी कोई चीज़ थोड़ी है, यहाँ मुझे ही तो है, मुझे ही तो डांटा उसने, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, किसी को तो नहीं डांटा ना, उसने मुझे डांटा। तो मेरी कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पर, या मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन नहीं है यहाँ पर, उसने मुझे डांटा, मुझे, इसका प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है, मेरी किसी चीज़ पर नहीं। तो ये क्या हुआ, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल, ठीक है। वह पर्सनल है, मी पर्सनल है, दोनों पर्सनल प्रोनाउन है। अब देखिए ये तो हो गए हमारे पर्सनल और पॉसेसिव, आई होप आपको अच्छे समझ में भी आए होंगे। अब बात करेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की और इम्फेटिक प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन होते क्या हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, इसको समझने के लिए थोड़े अच्छे समझने की ज़रूरत है आपको। देखिए कैसे, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एग्जाम्पल हैं, जिसमें से एक रिफ्लेक्सिव के हैं और एक इम्फेटिक के हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे कहूँ यार रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन क्या क्या है, तो आप सीधे मुझसे क्या कह देंगे, यहाँ योर सेल्फ आ रहा है, आपने बताया था यहाँ योर सेल्फ आ रहा है, ये योर सेल्फ आ रहा है, ये योर सेल्फ, ये सब क्या है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ ये वाला रिफ्लेक्सिव है या इम्फेटिक है, तो आप ये नहीं कहेंगे दोनों है, ये नहीं। जब सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो चेंज हो जाते हैं ये, ठीक है। जब सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इनका तरीका चेंज हो जाता है बिल्कुल एकदम से। देखिए ध्यान से सुनिए कैसे, जैसे पहले तो ये बात कर लेती हूँ, यू, ये कौन से प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये भी कौन से हैं, पर्सनल प्रोनाउन है, और उसमें कोई प्रोनाउन नहीं दिख रहे हैं, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है और ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ इसकी जगह आई भी हो सकता था और ये योर सेल्फ की जगह माई सेल्फ भी हो सकता था, ऐसा नहीं है कि इससे यही रहेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये सब तो पर्सनल प्रोनाउन है, तो आप भी जानते हैं।
अब देखिए इसमें कन्फ्यूज़न है आपको कि जो ये चारों हैं ये एम्फेटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आप ये कहें ये एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव दोनों है तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए क्यों नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा बहुत। देखिए इसका मीन्स क्या है, इसका पहले हम अर्थ निकालेंगे उसके बाद ही हम समझ पाएंगे। यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, तुमने शीशे में खुद को देखा, तुमने शीशे में खुद को देखा, ठीक है, तुमने शीशे में खुद को देखा। दूसरा क्या है, यू विल डू दिस वर्क योर सेल्फ, यू विल डू दिस वर्क, तुम यह काम खुद करोगे, तुम यह काम खुद करोगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए, जो यहाँ पर ये योर सेल्फ है और जो ये वाला योर सेल्फ है, ये दोनों क्या है, ये दोनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन से प्रोनाउन है दोनों, ये दोनों है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए क्यों ये दोनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों हैं। देखिए यहाँ पे जब मैं योर सेल्फ और योर सेल्फ बोल रही हूँ तो यहाँ पे मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रही हूँ उसके ऊपर, कुछ फोकस में उसी पर नहीं कर रही हूँ एकदम से कि तुम्हें खुद ही ये काम करना है या तुम खुद ही ये काम करोगे या तुम खुद को शीशे में देखोगे या तुमने खुद को शीशे में देखा। नहीं, मैंने कहा तुमने शीशे में खुद को देखा। दूसरा क्या है, तुम यह काम खुद करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब ये यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन क्यों है, देखिए, यू योर सेल्फ टोल्ड मी, तुमने खुद मुझे बताया। यू योर सेल्फ विल डू दिस वर्क, तुम खुद यह काम करोगे। यहाँ पर ये दोनों तो सेम है ना बिल्कुल, ये वाला और ये वाले दोनों सेम है बिल्कुल। तो ये रिफ्लेक्सिव क्यों है और ये एम्फेटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मैंने योर सेल्फ जो कहा उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। मैंने क्या कहा, तुम अपना काम खुद करोगे, और यहाँ पे क्या कहा, तुम खुद अपना काम करोगे। तुम के जस्ट बाद मैंने योर सेल्फ लगाया, तुम खुद अपना काम करोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एम्फेटिक हो गया। जहाँ पर हम किसी भी योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, इन पर हम जोर देते हैं, जोर देकर बोलते हैं, इन्हीं के लिए बोलते हैं एकदम से, तो ये क्या हो जाते हैं, ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाते हैं। और वैसे ही किसी भी केस में आते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो आपको एम्फेटिक समझने की ज़रूरत है, रिफ्लेक्सिव आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आपको देखना है कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव है या फिर एम्फेटिक है। पहले आपको एम्फेटिक को पहचानना है, फिर रिफ्लेक्सिव तो खुद समझ में आ जाएगा। अगर एम्फेटिक नहीं है, और मान लीजिए एम्फेटिक नहीं होता ये, तो रिफ्लेक्सिव ही होता, लेकिन ये एम्फेटिक है। क्यों, यू योर सेल्फ, तुमने खुद या तुम खुद, विल डू दिस वर्क, तुम खुद ये काम करोगे। यू योर सेल्फ, तुमने खुद, टोल्ड मी, मुझे बताया, तुमने खुद मुझे बताया, मैंने नहीं कहा तुमसे, तुमने खुद मुझे बताया, तुम खुद ये काम करोगे, मैं नहीं करूँगी तुम्हारा काम, तुम खुद ये काम करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा कि तुम खुद यह काम करोगे, यहाँ पे मैंने क्या कहा, तुम यह काम खुद करोगे। तो ये नॉर्मल है, हम बच्चों से भी कहते हैं तुम ये काम खुद करोगे बेटा, ठीक है। और यहाँ में कहीं गुस्सा आ जाता है, तुम क्या कहते हैं, तुम खुद यह काम करोगे, ठीक है। अब देखिए इसकी मैं ट्रिक भी बताती हूँ समझने की आपको, कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं। अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद, कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर ये वाले आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, ये आ जाते हैं, तो ये कौन से प्रोनाउन होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके एम्फेटिक। कौन से, एम्फेटिक। और रिफ्लेक्सिव कब होंगे, जब सब्जेक्ट तो लिखा होगा, सब्जेक्ट तो और किसी में ही होगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद यहाँ वर्ब होगा बीच में या ऑब्जेक्ट होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा पहले, उसके बाद कहीं, तब जाके ये वाले वर्ड आएंगे, योर सेल्फ, माई सेल्फ। ठीक है। और देखिए योर सेल्फ ऐसा होता है, योर सेल्फ लिख सकते हैं इसको, योर सेल्फ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये वाले वर्ड आ जाएंगे, अब देखिए ध्यान से समझ लेना, अगर यहाँ आई होता तो यहाँ माई सेल्फ होता, यहाँ आई होता तो माई सेल्फ होता, वी होता तो आवर सेल्फ होता, ठीक है। यू है तो योर सेल्फ है यहाँ पर,
ही होता तो हिमसेल्फ होता, इसमें ये भी कह सकती हूँ मैं ही हिमसेल्फ विल डू दिस वर्क, वह यह काम खुद करेगा, ठीक है, वह खुद यह काम करेगा। तो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ये आते हैं, ठीक है, जो वर्क करने वाला वो उसके अकॉर्डिंग ही आते हैं। योर सेल्फ, माई सेल्फ, आई होगा तो माई सेल्फ, यू होगा योर सेल्फ, वी होगा तो अवर सेल्फ, दे होगा देम सेल्फ, ही होगा हिम सेल्फ, हर होगा हर सेल्फ, सी होगा हर सेल्फ, इट होगा तो इट सेल्फ, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ये एक ट्रिक है, ट्रिक समझने की। वैसे तो आप ये समझेंगे जिस पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, इस पर मेन खुद पर ही जोर दिया जाएगा। यू योर सेल्फ टोल्ड मी, तुमने खुद मुझे बताया, तो यहाँ इम्फेटिक है। यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, तुमने शीशे में खुद को देखा, तो यहाँ ये योर सेल्फ जो इम्फेटिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ध्यान समझ में, अच्छे समझ में आया होगा आपको कि रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, इम्फेटिक क्या होते हैं, ठीक है। फिर एक बार बता रही हूँ, इम्फेटिक वो होते हैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये वर्ड आ जाएँ तो इम्फेटिक है सेंटेंस, और अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब या कुछ और आए पहले, उसके बाद ये आए, या तो बीच में कहीं पर भी आ जाएं या फिर लास्ट में आ जाए। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद नहीं है, सब्जेक्ट के बाद एक क्रिया दी हुई है, वर्ब दी हुई है, उसके बाद ये आया है। और यहाँ पर इसमें जो योर सेल्फ है वो तो पूरे सेंटेंस के ही बाद दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट सबके बाद दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है, तो ये क्या, ये भी रिफ्लेक्सिव है। लेकिन यहाँ पर दोनों में क्या है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद दिया हुआ है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद दिया हुआ है, तो क्या है, इम्फेटिक है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी, क्लास बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना ना भूलें। और हाँ, इसके नेक्स्ट टॉपिक में जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो हमारे 4 जो प्रोनाउन रह गए हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो रह गए हैं, हम उनके बारे में करते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी रह गया हमारा एक, तो हम उसको लेकर चलेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छे समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझसे पूछना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।